सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है। फैसला जो है कैसे आपको देखना है, यानी कैसे आप इस फैसले को पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। पैतृक संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब ये दोनों प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है ये भी जरूर जान लीजिए। उसके बाद इससे संबंधित जो फैसले दिए गए हैं, यानी एक परिवार का विवाद का फैसला है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो भी जमीन को लेकर, वो भी मकान को लेकर। देखें, अगर आपके पास भी अपने पूर्वज की संपत्ति है, अपने दादा के समय की संपत्ति है, अपने परदादा की समय की संपत्ति है, आपकी संपत्ति अगर खतियानी है, आपकी संपत्ति अगर पैतृक है, तो ये जो एक तरह से संपत्ति आपको अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ, ये सारा ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो ये होता है कि अब जो हिस्सेदार हैं वो मान लेते हैं 2 हिस्सेदार हैं या 3 हिस्सेदार हैं या 4 हिस्सेदार हैं। अब एक जमीन का टुकड़ा मान लेते हैं ये खरीदा गया, तो ये जो है दादा खरीदे, संपत्ति को कौन खरीदे? दादा जो है यहाँ पर खरीद किए। लेकिन अब ये दादा जो है ना, दादा के और भी भाई थे, तो यानी ये जो है ना 4 भाई मिलकर ये संपत्ति को खरीदे। अब ये 4 भाई में से एक भाई जो है यही है और इनके ये 2 बेटे हैं। तो आखिर यहाँ पर विवाद क्यों हुआ और इस विवाद को लेकर जो है क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अगर आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए कि कोई भी अगर मान लेते, कोई भी क्या आपके मन में आएगा कि ये जमीन तो खरीद ली, इसको बेचना था, बेच नहीं पा रहे हैं, आप लग रहा है कि नहीं इस पे रुकावट आ जाएगा। क्या कोई एक जो हिस्सेदार है वो क्या अपनी संपत्ति को, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकता है? यानी क्या वो बेचना अगर चाहे, ये जमीन का टुकड़ा में बहुत सारे हिस्सेदार हैं, क्या कोई अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकता है? अब यहां पर ये संपत्ति पैतृक संपत्ति है, ये संपत्ति या तो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। यानी ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये है कि ये आपको जो है पूर्वज से प्राप्त नहीं हुआ है, यानी आपके जो एक तरह से दादा होंगे, पिता होंगे, उनके द्वारा या आप सभी भाई मिलकर ये संपत्ति को एक तरह से एक ही दस्तावेज है, सभी का नाम दर्ज है, तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। मतलब डॉक्यूमेंट एक है, नाम अभी सभी का दर्ज है। जब नाम अलग अलग होगा तो अलग कब होगा? जब जमीन का बंटवारा होता है, जमीन लोग आपस में बांट लेते हैं, तब ये नाम भी अलग अलग हो जाता है। सभी के द्वारा अलग अलग सरकार को जो है यहाँ पर राजस्व दिया जाता है। सभी का जो जमीन है उस जमीन का रसीद जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो अगर ये पूर्वज की संपत्ति है और पूर्वज की संपत्ति में कोई भी अगर हिस्सेदार है, अगर वो अपने हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेच दिया, या वो क्या किया कि ऐसा किया यहाँ पर कि अब ये हिस्सेदार जो है ना, बहुत अब परिवार का कोई लोग रहता नहीं है, सभी लोग दूसरे जगह रहने लगे। अब यहाँ पर एक हिस्सेदार क्या किया कि ये जमीन को जो है अपने नाम पर करा लिया, अपने नाम पर करा लिया। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपने नाम पर करा लेने से क्या इनका ये जमीन हो जाएगा? देख, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की बात करें तो ये जो फैसला है, इस फैसले में साफ साफ ये कह दिया गया है कि देखें, अगर कोई भी परिवार का आदमी अगर संपत्ति का जो देख रेख कर रहा है और वो अपने नाम पर अगर करा लिया है, तो वो कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं समझा जाएगा। वो जो है यानी सिर्फ समझ सकते हैं, वो एक परिवार का सदस्य समझा जाएगा, वो एक हिस्सेदार समझा जाएगा और वो एक देख रेख करने वाला समझा जाएगा। यानी ना वो संपत्ति के मालिकाना हक का दावा कर सकता है, ना कब्जा के आधार पर दावा कर सकता है। यानी किसी का भी जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या उस प्रॉपर्टी में और भी हिस्सेदार हैं, आप उसका देखरेख कर रहे थे,
बाकी लोग बाहर रह रहे थे। आप अपने नाम पर अगर जमीन का रसीद भी कटा लिए दूसरे के हिस्से का, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, यानी इस फैसले को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाएंगे, सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो है, यानी ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं जो यहाँ पर लक्ष्मी रेड्डी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और उसके बाद जो है आसानी से आप उसको निकाल पाएंगे और उस जजमेंट कॉपी को पढ़ सकते हैं। तो उस फैसले में यानी ये साफ स्पष्ट कर दिया गया, उस फैसले में ये साफ साफ कह दिया गया कि अगर आपके पूर्वज की जमीन है, आपके दादा परदादा की जमीन है, अब कोई भी हिस्सेदार अगर उसका देख रेख कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि कभी भी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ देख रेख करने वाला होगा, वो सिर्फ देख रेख कर सकता है, यानी कभी भी वो मालिक का दावा नहीं कर सकता है। वो कब्जा के आधार पर भी मालिक का दावा नहीं कर सकता है। बहुत लोगों में आप ऐसा देखे होंगे कि कोई भाई जो है वो घर पर है, खेती कर रहा है, और वही क्या कर रहा है, देख रेख कर रहा है। तो ये देख रेख के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है। देखें, सबसे बड़ा सवाल कि हमारा कानून क्या कहता है। वर्तमान में जो है, देखें, विवाद अगर परिवार में उत्पन्न हो गया ना, कल को कोई अपने नाम पर करा ले या जमीन को जो है बेच दे, कोई भी किसी के हिस्से की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। मामला जिस दिन कोर्ट में चला गया तो वो जो रजिस्ट्री जो जमीन का हुआ है, वो रजिस्ट्री भी टूट जाएगा, वो रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगा, और साथ में यानी अगर उस व्यक्ति को, उस हिस्सेदार को बेचना होगा तो आप उससे खरीद भी सकते हैं। हमारा कानून जो है, जो आप यहाँ पर इंडियन जो पार्टीशन एक्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा कानून जो पार्टीशन एक्ट है उसमें है कि कोई भी जो हिस्सेदार है ना, उसको तो अधिकार है कि अगर वो चाहे अपना पैतृक संपत्ति को बेचना, अपना ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचना, तो वो बेच सकता है। कोई हिस्सेदार जो है वो क्या कर सकता है, उसको बेच सकता है। उससे आप क्यों रोक सकते हैं। लेकिन नियम ये है कि बेच तो सकता है, लेकिन बंटवारा होना बेहद जरूरी। बंटवारा नहीं हुआ फिर भी अगर आप बेच दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, संपत्ति बिक जाएगा। लेकिन आप जो संपत्ति का जो जिसके यहाँ बेचे हैं ना, उसको संपत्ति का पोजीशन नहीं दे सकते हैं। आप इस जमीन का जब बंटवारा नहीं किए हैं तो इस जमीन का आप कैसे ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये इधर हम बेचे हैं, तो ये इधर हम हैं, इसके लिए भी सहमति की जरूरत है, और वो सहमति आपको लेना पड़ेगा। वो सहमति आपको अपने परिवार में संपत्ति के बंटवारे के बाद लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है। तो ये कहता है हमारा कानून, और इसी तरह से आप अपनी संपत्ति को, अपने पूर्वज की संपत्ति को, अपने दादा परदादा की संपत्ति को आपको बेचने का तो अधिकार है, लेकिन अगर कोई हिस्सेदार को उससे आपत्ति है तो आपको उससे जो है सहमति लेना भी बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।